नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, भाषा के भीतर छिपी उस शक्ति को जानने के सफर पर जो शब्दों को सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि एक पूरा एहसास बना देती है। कभी सोचा है कि कुछ शब्द बस शब्द नहीं होते, वो सीधे हमारे दिल तक कैसे पहुंच जाते हैं, हमें प्यार, हिम्मत या दुख का एहसास कैसे करा देते हैं? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस बातचीत के केंद्र में है। इन पंक्तियों को सुनिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? इनके अंदर वीरता का एक जोश का सार है, जिसे साहित्य में कहते हैं वीर रस। इन्हें सुनते ही हमारे अंदर एक उत्साह सा जाग उठता है। बस यही तो है शब्दों का जादू। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? अच्छा, इस जादू को समझने के लिए ना पहले हमें भाषा की नींव यानी उसकी बनावट को समझना होगा। हर कहानी, हर कविता, हर बात की शुरुआत होती है एक शब्द से। इसे ऐसे समझिए कि ये वो एक ईंट है जिससे भाषा का पूरा महल खड़ा होता है। और जब ये ईंटें मतलब कि शब्द एक सही तरीके से एक सही क्रम में जुड़ते हैं तो वो बन जाते हैं वाक्य। और यही वाक्य हमारे विचारों को, हमारी सोच को एक इंसान से दूसरे इंसान तक ले जाते हैं। पर एक दिलचस्प बात है, भाषा सिर्फ एक तरह की नहीं होती। देखिए, एक होती है राजभाषा जो सरकारी कामकाज के लिए होती है, मतलब फाइलों की भाषा, समझिए। और दूसरी होती है राष्ट्रभाषा जो असल में देश की पहचान है, लोगों की आत्मा से जुड़ी हुई है। तो ठीक है, हमने भाषा के शरीर को तो समझ लिया, अब बारी है इसकी आत्मा में उतरने की, यानी हिंदी काव्य की जो कलात्मक और इमोशनल दुनिया है उसे जानने की। काव्य में रस का मतलब पता है क्या है? ये ठीक वैसा है जैसा खाने में स्वाद होता है। मतलब कोई कविता या कहानी पढ़ने के बाद जो एहसास, जो फीलिंग मन में रह जाती है ना, बस वही रस है। और इसीलिए इसे कविता की आत्मा कहा जाता है। और यही तो कमाल की बात है, हिंदी काव्य ने हर इंसानी भावना को एक नाम दिया है, एक पहचान दी है। जैसे प्यार के लिए है श्रृंगार रस, हिम्मत और बहादुरी के लिए है वीर रस, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, हंसी मजाक के लिए हास्य रस है, और गुस्से के लिए रौद्र रस। यहाँ तक कि माँ बाप के प्यार के लिए भी एक अलग रस है, वात्सल्य रस। सोचिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो भावनाओं का पूरा साइंस है। चलिए, इनमें से एक रस को जरा और करीब से देखते हैं। सबसे मशहूर रस श्रृंगार रस, यानी प्यार और रोमांस का स्वाद। इन शब्दों में मिलन की, खुशी की एक उम्मीद भरी हुई है ना? ये संयोग श्रृंगार का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब वो पल जब नायक और नायिका के मिलने की बात हो रही है। अच्छा, अब माहौल को एकदम पलट देते हैं। चलिए एक बिल्कुल अलग रस की बात करते हैं, रौद्र रस, यानी जब गुस्सा अपनी चरम सीमा पर हो। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, क्रोध से जलने लगे या करतल युगल मलने लगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो पूरी की पूरी तस्वीरें बना रही हैं। ये शब्द अर्जुन के अंदर जो गुस्सा उबल रहा था ना, उसे सीधा हमारे जहन में उतार देते हैं। यही तो है रौद्र रस का कमाल। तो हमने ये तो देख लिया कि कविता की एक आत्मा होती है जिसे हम रस कहते हैं। पर अब सवाल ये है कि इस आत्मा को सजाया कैसे जाता है। इसके लिए आते हैं कविता के आभूषण। जैसे गहने किसी इंसान की खूबसूरती बढ़ा देते हैं, ठीक वैसे ही अलंकार भाषा को खूबसूरत और असरदार बनाते हैं। ये कविता के गहने हैं, समझिए। हाँ, ये वक्रोक्ति अलंकार का एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है। यहाँ देखिए, घनश्याम के दो मतलब हैं, एक तो भगवान कृष्ण और दूसरा काले बादल। राधा जानबूझकर दूसरा मतलब निकाल लेती हैं और मजाक में कहती हैं कि कहीं और जाके बरसो। शब्दों का यही खेल, यही तो कविता में गहराई और एक अलग ही मजा पैदा करता है। और सोचिए, ये तो अलंकारों की दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा नमूना है। तो अब तक के इस पूरे सफर के बाद चलिए सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि भाषा की असली ताकत आखिर है क्या। तो देखिए, पूरी बात यह है कि एक असरदार बात कहने का एक फॉर्मूला सा है। भाषा का शरीर यानी शब्द और वाक्य, उसकी आत्मा यानी रस, और उसकी सुंदरता यानी अलंकार। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर कोई ऐसी बात बनती है जो सीधे दिल में उतर जाती है। तो अब एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगली बार जब कोई कविता या कोई गाना दिल को छुएगा, तो क्या उसमें छिपे हुए रस को पहचानने का एक नया नजरिया मिलेगा? शायद इस नई समझ के साथ किसी भी कला को महसूस करने का जो अनुभव है, वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो जाए।